मुस्लिम भाई बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी खबर, और यूं कहना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी की तरफ से ये सबसे बड़ी ईदी होगी देश की आजादी से लेकर और आज तक, क्योंकि इससे बड़ी कोई ईदी नहीं हो सकती दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के लिए। जो ये बिल लाकर हमको उनके कल्याण के लिए आदरणीय मोदी जी ने ये फैसला किया है, इसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और तमाम अपने विपक्ष के साथियों से भी मांग करते हैं कि वो इस बिल में बढ़ चढ़कर, क्योंकि उन्होंने वोट लिया है हमारे दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम समाज के लोगों से, और उन्होंने हमेशा उनके वोट लेकर राज्यों में सरकारें बनाई, कांग्रेस ने देश में सरकार बनाई, लेकिन कभी उनके कल्याण की बात नहीं की। और खाली चंद लोगों को उन्होंने इसका लाभ पहुंचाने के लिए 2000 कहना चाहिए आज 25 में 30 साल पुरानी बात है कि जब 30 साल पहले गवर्नमेंट लेकर आई थी तो उसमें कोई फायदा नहीं मिला और उसमें बल्कि हमारा मुस्लिम समाज का शोषण किया गया। तो आज ये उत्थान के लिए एक ऐसा बिल आ रहा है जिससे मुस्लिम समाज के दबे कुचले पिछड़े मुसलमान भाई बहनों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा और उन लोगों को न्याय मिलेगा जिनकी संपत्तियां वक्फ में दर्ज हो गई थी। तो इसलिए उनको भी न्याय देने का दिन है और हमारे समाज के कल्याण का दिन है। तो हम सब बहुत ही खुश हैं और बहुत ही मुझे लगता है कि कोने कोने में एक खुशी की लहर है देश में आज दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के, क्योंकि उन्हें आज एक कहीं ना कहीं आशा की किरण नजर आ रही है कि उस बिल के लिए हम लोग पहले से विरोध में हैं और जब सदन के अंदर ये पहली बार बिल लेकर के आया गया था तो मैंने और हमारी पार्टी ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमने पुरजोर तरह से इसका विरोध किया था, क्योंकि बिल के अंदर असल में काफी सारी चीजें जो हैं हमारे लोगों का हक छीनने का जो काम हो रहा है, इस वजह से हमने इस बिल का अपोज किया था। फिर जब सरकार ने जेपीसी में भेजा तो हमें कुछ उम्मीद लगी कि शायद उसके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उसमें खाना पूर्ति हुई और सिर्फ अपनी मनमर्जी के मुताबिक रिपोर्ट को पेश कर दिया गया। अब हम इस बिल के सिलसिले में हिंदुस्तान के जो हमारी समाज के हमारे कौम के जो जिम्मेदार लोग हैं सब लोग मिलकर के इस पर हम बैठक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया और रोज बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था आज उसको ठीक किया है और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब पसमानदा आम मुसलमानों का इसका फायदा। इस लोकतंत्र में एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि आप किसी का समर्थन कर सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध के नाम पर नमाज को काला करना, विरोध के नाम पर मस्जिदों के से निकलते के साथ उत्पात करना, विरोध के नाम पर मस्जिदों को राजनीति का अखाड़ा बनाना, नमाज को जो है वो विरोध का साधन बनाना, ये ठीक नहीं है। ये जिस तरह से कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम जमातें लगातार देश के मुसलमानों को बरगला करके, भड़का करके और झूठ फैला करके उनको आतंक और हिंसा की राह पर धकेलने की कोशिश कर रही हैं, उससे उनको बाज आना पड़ेगा। आप देखिए कि जो बिल अभी पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुआ, उस बिल पर चर्चा हो रही है। क्या है, मजाक बना रखा है? देखिए, हम लोग डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको सत्यता कुछ बताना चाहता हूं। जो बार बार सरकार कह रही है कि मुसलमानों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, वक्फ बाय यूजर जो इन्होंने हटाने का काम किया है और कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया, उसके अंदर प्रावधान कर दिया कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो, जिसके अंदर सरकारी हिस्सेदारी हो या विवादग्रस्त हो, उस संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसकी जांच दी जाएगी और जब तक उसकी जांच नहीं होगी वो तब तक विवाद संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता, उत्तर प्रदेश सरकार ने 78% प्रॉपर्टी 14,500 हेक्टेयर में से लगभग 11,500 हेक्टेयर लैंड सरकारी घोषित कर दी, जिसके अंदर खानकाएं, ईदगाहें, मस्जिदें और कदीमी मस्जिदें 400-400, 500-500 साल पुरानी मस्जिदें भी शामिल हैं, उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दी। और अब ये अधिकार चला जाए डेजिग्नेट, इस कानून के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास, वो तय कब करेगा उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो कब तय करेंगे।
तो ये जो विवाद की स्थिति पूरे देश में खड़ी होनी है, ये बहुत खतरनाक है और ये पूरी तरीके से संविधान के धारा 14, धारा 16, धारा 25 के ऊपर ओवरलैपिंग है और संविधान के साथ पूरी तरीके से मजाक करने का काम किया जाए।